पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी लंबे समय से ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि कुछ बयान उनके अपनी ही सरकार के खिलाफ भी नजर आते हैं। पीलीभीत लोकसभा में आने वाली पुरनूर तहसील में रविवार को आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष कर दिया। दरअसल वरुण गांधी ने कहा कि देश का निर्माण भारत माता की जय जैसे नारे लगाने से ही नहीं होता, बल्कि इसके लिए किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और आम श्रमिकों के हितों की रक्षा भी करनी पड़ती है। अगर देखा जाए, यही कुछ मिलता जुलता बयान राहुल गांधी भी देते हैं। जी हां, राहुल गांधी के बयान भी किसानों के लिए, युवाओं के लिए और व्यापारियों के लिए रहते हैं और सभी वर्गों के लिए रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार यही बात उठाते हैं कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से कुछ ही व्यापारियों को फायदा हुआ है, बड़े उद्योगपतियों को फायदा हुआ है, छोटे व्यापारियों को फायदा इससे नहीं हुआ है। तो यही बात वरुण गांधी ने एक मुद्दे के तौर पर उठा दी। सरकारी नौकरियों के वर्तमान स्ट्रक्चर की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश के सरकारी दफ्तरों में 90% पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स द्वारा काम किया जा रहा है। ये सिस्टम किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नई पीढ़ी अपना करियर कैसे बनाएगी, क्योंकि अधिकांश माता पिता के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है। खेती के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खेती किसानी परमानेंट घाटे का सौदा बन गई है, जिसने कृषि सेक्टर का कर्ज भी डुबो दिया है। वरुण गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना किसी समस्या के किसानों को उचित लोन दिया जाना चाहिए। अब ये बात अगर वरुण गांधी उठा रहे हैं तो आपको याद दिला दे, केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। तो इसके बावजूद भी अब भी एक नेता, सांसद अगर ये मुद्दा उठा रहा है तो सोचने योग्य बातें हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे संजय गांधी के बेटे हैं। वे 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वरुण गांधी साल 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से पहली बार बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीएम सिंह को 2.5 लाख वोटों से हराया। साल 2013 में बीजेपी ने वरुण गांधी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी तक बना दिया। इसके बाद वरुण गांधी साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर सुल्तानपुर से चुनाव लड़े और जीते भी। फिर 2019 में उनकी वापसी फिर पीलीभीत में, और पीलीभीत ने भी इस चुनाव में उन्होंने करीब 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करी। वोटों से इतनी जीत इसलिए दर्ज करी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, वरुण गांधी का हर एक बयान डंके की चोट पर रहता है, चाहे अपनों के लिए हो या अपनों के खिलाफ हो। वरुण गांधी इससे नहीं हटते पीछे। लेकिन जिस तरीके से वरुण गांधी और राहुल गांधी के बयानों में कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, आने वाले वक्त में कुछ बड़ा सियासी खेल हो सकता है। इस बार भी नजरें यही रहेंगी कि पिछले तीनों बार वरुण गांधी को अलग अलग सीटों से लगभग 2009 में और 2019 में पीलीभीत से उतारा, लेकिन सीट चेंज करी गई। तो इस बार किस सीट से बीजेपी इनको टिकट देती है? बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।